कैसा हो जो भी तुम अपने सपनों की दुनिया में देखो, इसे अपनी रियल लाइफ में ले आओ और अमीर बन जाओ। ऐसा ही कुछ होता है हमारी आज की कहानी में। तो मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम सेंग्यू होता है। सेंग्यू एक गरीब स्क्रिप्ट राइटर है जिसके पास ना ही कोई दोस्त है और ना ही कोई जॉब, और इसके पेरेंट्स भी इस दुनिया से जा चुके हैं। हालांकि इसकी मेन प्रॉब्लम ये है कि ये 6 महीनों से सोया नहीं है, क्योंकि जब भी सेंग्यू ऐसा करता है तो इसके सपनों में एक राक्षस आ जाता है जो कि सेंग्यू को जान से मार देता है। आज रात सेंग्यू एक मेट्रो में ट्रेवल करने का सपना देख रहा था कि तभी वो राक्षस इसके सपने में आकर सेंग्यू के बाल पकड़ लेता है और फिर मेट्रो में एक छेद करके सेंग्यू का सर पटरी से रगड़कर इसे मार देता है। तभी अचानक यहाँ सेंग्यू की आंख खुल जाती है और ये अपने टेबल पर बैठकर कुछ लिखने लगता है। लेकिन तभी यहाँ सेंग्यू का मकान मालिक आ जाता है और ये सेंग्यू से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। मगर सेंग्यू खिड़की से कूदकर यहाँ से भाग जाता है क्योंकि इसके पास किराया देने के पैसे नहीं थे। जब सेंग्यू रोड पर चल रहा था तो ये उन सभी डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट को याद कर रहा था जिनसे इसने अपने सपनों के बारे में बात की थी, मगर उन सब का सपनों को लेकर अलग अलग नजरिया था। यह सेंग्यू एक फूड स्टॉल पर रुकता है और अंडे के बगैर पैनकेक मांगता है क्योंकि अंडे वाला पैनकेक खाने के लिए सेंग्यू के पास पैसे नहीं थे। मगर ये आदमी सेंग्यू पर तरस खाकर इसे अंडे वाला पैनकेक दे देता है। जब तक ये आदमी सेंग्यू का पैनकेक तैयार कर रहा था तो ये गली के उस पार एक कैफे को देख रहा था जिसमें हुवार नाम की एक लड़की काम कर रही थी। सेंग्यू हुवार से बहुत ज्यादा प्यार करता है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये हुवार से बहुत साल पहले एक क्लब में मिला था जहाँ हुवार एक बैंड शो कर रही थी। यहाँ सेंग्यू का पैनकेक तैयार हो जाता है और ये एक जगह पर बैठकर इसे मजे से खाने लगता है कि तभी अचानक से इसका मैनेजर सेंग जी यहाँ आ जाता है। सेंग्यू इसे देखकर भागने लगता है और अपना पैनकेक नीचे गिरा देता है, मगर ये ज्यादा दूर तक नहीं भागता और इसका मैनेजर इसे पकड़ लेता है। ये सेंग्यू को बहुत बातें सुनाता है क्योंकि सेंग्यू ने कॉन्ट्रैक्ट की इज्जत नहीं की और न ही टाइम पर स्क्रिप्ट रेडी करके दी। यह सेंग्यू अपने मैनेजर को अपने सपने वाली बीमारी के बारे में बताता है, मगर इसका मैनेजर इसकी एक भी बात नहीं सुनता और इसे 10 दिन का टाइम दे देता है। इसके बाद जब सेंग्यू अपने अपार्टमेंट में आता है तो ये देखता है कि इसका सारा सामान दरवाजे के बाहर पड़ा है और दरवाजा भी लॉक है। इसका मतलब कि इसके मकान मालिक ने इसे घर से निकाल दिया है। रात को सेंग्यू एक कैफे में जाता है और वहाँ अपने लैपटॉप में कुछ लिखने की कोशिश करता है, मगर यह सेंग्यू को बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी जिस वजह से ये कुछ नहीं लिख पाता और यहीं पर सो जाता है। तभी अचानक से वो राक्षस सेंग्यू के पीछे आ जाता है और ये सेंग्यू के गले में अपनी चेन डालकर इसे दबाता है और इसका सर टेबल से मारकर इसे मार देता है। अपने सपने में मरने के बाद अगली सुबह जब सेंग्यू की आंख खुलती है तो इसे पता चलता है कि इसका लैपटॉप चोरी हो चुका है। सेंग्यू इन सब चीजों से काफी ज्यादा तंग आ चुका था, इसीलिए ये अपने मैनेजर को एक मैसेज करता है और इसे बताता है कि ये सुसाइड करने जा रहा है। ये हुवार के कैफे की सामने वाली बिल्डिंग पर खड़ा होकर सुसाइड करने ही वाला था कि तभी वही पैनकेक वाला आदमी आकर इसे बचा लेता है और इसे खाने को एक पैनकेक देता है। ये आदमी सेंग्यू को बताता है कि अब जब भी तुम्हें सपना आए तो तुम्हें आई एम ड्रीमिंग बोलना है, इससे तुम अपने सपने से बाहर आ जाओगे। ये देर रात तक छत से हुवार को देखता है और फिर एक दुकान पर जाकर अपना मोबाइल बेच देता है ताकि इसके पास खाना खाने के लिए कुछ पैसे आ सके। इसके बाद ये एक स्टोर में जाता है और वहाँ से कुछ चीजें चुराने की कोशिश करता है, मगर जल्दी ही ये सब चीजों को इनकी जगह पर रख देता है क्योंकि स्टोर में जगह जगह कैमरास लगे हुए थे। फिर ये स्टोर से खाना खरीदता है और बाहर बैठकर इसे खाने लगता है। लेकिन तभी यहाँ हुवार आ जाती है। सेंग्यू को लगता है कि ये सच है, मगर हुवार उसी राक्षस में बदल जाती है और वो राक्षस सेंग्यू पर हमला कर देता है। स्टोर के अंदर जो लड़की काम कर रही थी इसे लगता है कि शायद सेंग्यू को किसी तरह का पैनिक अटैक आया है, इसीलिए ये एम्बुलेंस को फोन कर देती है। ये राक्षस सेंग्यू को उठाकर इसके सीने में अपनी तलवार घुसा देता है और इसे कांच की खिड़की से स्टोर के अंदर फेंक देता है। यह सेंग्यू को उस आदमी की बात याद आती है और ये जल्दी से आई एम ड्रीमिंग बोलता है, जिससे ये फौरन ही अपने सपने से बाहर आ जाता है और उस राक्षस की तलवार इसके हाथ में होती है। ये एम्बुलेंस के आने से पहले ही यहाँ से भाग जाता है और रात एक बेंच पर गुजारता है। अगली सुबह ये इस तलवार को बेचने के लिए एक एंटीक शॉप पर जाता है। यहाँ सारे दुकानदार इस तलवार को खरीदने के लिए बहुत बेताब हो जाते हैं। ये देखकर सेंग्यू को लगता है कि इसके हाथ कोई कीमती चीज लगी है, इसीलिए ये सारी दुकानों में घूमने के बाद आखिर में एक आदमी से बार्गेनिंग करके इस तलवार को 20,000 में बेच देता है। सेंग्यू बिना टाइम वेस्ट किए इन पैसों को उड़ाने लगता है। ये एक लैपटॉप लेता है और महंगी जगह पर जाकर खाना खाता है और एक 5 स्टार होटल में जाकर रहता है। यहाँ सेंग्यू नींद की गोलियां खाकर सपना आने का इंतजार करता है। ये सपना इसे इसी होटल का आता है जहाँ ये रह रहा था। सेंग्यू एक पोट उठाकर आई एम ड्रीमिंग बोलता है, मगर इस बार कुछ नहीं होता कि तभी यहाँ
वही राक्षस आ जाता है और ये एक सोने की कुल्हाड़ी से सेंग्यू पर हमला कर देते हैं। ये सेंग्यू को अपनी कुल्हाड़ी से काफी ज्यादा जख्मी कर देते हैं, मगर आखिर में सेंग्यू इसकी कुल्हाड़ी पकड़कर आई एम ड्रीमिंग बोलते हैं और अपने सपने से बाहर आ जाता है। अगली सुबह ये उसी दुकानदार को कुल्हाड़ी बेच देता है और सारे पैसे खर्च कर देता है। रात को सेंग्यू पुराने जमाने के म्यूजियम की तस्वीरें देखता है ताकि ये म्यूजियम इसके सपने में आ सके, और ऐसा ही हो जाता है। सेंग्यू को इसी म्यूजियम का सपना आता है। ये यहाँ से सबसे महंगी चीजें उठा लेता है और राक्षस के आने का इंतजार करता है। इस बार वो राक्षस एक मशीन गन लेकर आता है और सेंग्यू पर गोलियां चलाने लगता है। ये गोलियों से बचने के लिए भागने लगता है, मगर आखिर में वो राक्षस इसे मार देता है। सेंग्यू अपने कमरे में आ जाता है और ये अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए ये नींद की गोलियां खाकर वापस सपने में चला जाता है। यहाँ ये फिर से भागने लगता है और दो एंटीक चीजों को उठाकर आई एम ड्रीमिंग बोलता है, जिससे ये वापस अपने होटल के कमरे में आ जाता है। इस बार सेंग्यू इन चीजों को प्रोफेशनल एंटीक डीलर के पास लेकर जाता है ताकि ये ज्यादा पैसे कमा सके और अपना एक एम्पायर खड़ा कर सके। जब सेंग्यू यहाँ से जा रहा था तो इसे इसका मैनेजर मिलता है। सेंग्यू इसे एक अच्छी जगह पर खाना खिलाता है और इसके पैसे वापस कर देता है। रात को सेंग्यू अपने मैनेजर के साथ ड्रिंक कर लेता है तो ये इसे इसके होटल के कमरे में लेकर आता है। असल में ये जानना चाहता था कि सेंग्यू के पास इतने पैसे कहाँ से आए। ये इसके कमरे की तलाशी लेने लगता है, मगर अचानक से सेंग्यू सोने की चेन लेकर नींद से उठ जाता है और इसका मैनेजर ये देखकर हैरान हो जाता है। अगले दिन ये हुआर का कैफे खरीद लेता है और इससे ये डील करता है कि अगर प्रॉफिट हुआ तो दोनों पैसे आधे आधे करेंगे, अगर लॉस हुआ तो सारे पैसे सेंग्यू देगा। रात को सेंग्यू अपने होटल के कमरे में आ जाता है और ये एडवेंचरस सपनों में चला जाता है। अब सेंग्यू का अपने सपनों पर पूरा कंट्रोल हो चुका है और ये अपने दिमाग से इन सब चीजों को कंट्रोल कर सकता है। ये अपने सपने से एक लाल रंग की लग्जरी गाड़ी भी लाता है। अगली रात जब सेंग्यू हुआर के साथ वॉक पर जाता है तो वहाँ बातों में हुआर को पता चलता है कि सेंग्यू एक स्क्रिप्ट राइटर है। एक रात सेंग्यू अपने ख्वाब में उसी राक्षस को देखता है जिसने एक सोने का बेल्ट पहना हुआ था। जब सेंग्यू इसके बेल्ट को उतारने की कोशिश करता है तो इसकी उंगलियां गायब होने लगती हैं, मगर ये फिर भी हार नहीं मानता और इस बेल्ट को उतार लेता है। एक रात सेंग्यू कोई भी सपना नहीं देखना चाहता था, मगर ये फिर भी एक खाली बिल्डिंग में पहुंच जाता है जहां टेरिस पर इसका कोई इंतजार कर रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि सेंग्यू का ही हम शक्ल था। अचानक से ये अपने सपने से बाहर आ जाता है और अपने मुंह और कंधे पर कट के निशान देखता है। अगली सुबह जब सेंग्यू सड़क पर जा रहा था तो यहाँ कुछ लोग आकर इसे किडनैप कर लेते हैं। इन लोगों ने इसके मैनेजर को भी किडनैप कर लिया था। इस गैंग का लीडर सेंग्यू से $10 मिलियन मांगता है। अब सेंग्यू के पास और कोई भी रास्ता नहीं था, इसीलिए इन सबको अपने होटल वाले कमरे में लाकर वो जगह दिखा देता है जहाँ इसने चोरी किया हुआ सारा सामान रखा था। थोड़ी देर बाद यहाँ वार भी आ जाती है और ये लोग इसे भी पकड़ लेते हैं। इस गैंग का लीडर अपने आदमियों से कहता है कि इन सबको मार दो। ये सुनकर सेंग्यू और उसका मैनेजर इन सब से लड़ने लगता है, मगर इसी बीच सेंग्यू के कमर में एक चाकू लग जाता है और ये लोग इसके मैनेजर को भी जान से मार देते हैं। यहाँ एक आदमी सेंग्यू को बहुत बुरी तरह मारता है, जिससे ये बेहोश हो जाता है और अपने सपनों की दुनिया में चला जाता है। सेंग्यू यहाँ से निकलने के लिए आई एम ड्रीमिंग बोलता है, मगर इससे कुछ नहीं होता और इसका खून बहने लगता है और अचानक से ये एक राक्षस में बदल जाता है। ये राक्षस एक दीवार को तोड़कर सेंग्यू के घर आ जाता है और ये सभी लोगों को मार देता है और आखिर में ये सेंग्यू को भी मार देता है। सेंग्यू के मरते ही वो सारी चीजें भी गायब हो जाती हैं जो ये अपने सपनों से लेकर आया था। तभी यहाँ सेंग्यू की आँख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि ये सब तो सेंग्यू का एक सपना था और ये अभी भी उसी स्टोर के बाहर बैठा हुआ है जहाँ इसे हुआर मिली थी। हुआर इसे अपने साथ ले जाती है और खाना देती है। ये सेंग्यू से कहती है कि अगर तुम चाहो तो मेरे कैफे में काम कर सकते हो। कुछ दिन बाद जब सेंग्यू उसी फूड स्टॉल वाले आदमी के पास खाना लेने जाता है तो ये आदमी सेंग्यू से कहता है कि मैं जानता हूँ जो जो तुम्हारे साथ हुआ, क्योंकि मैं भी इस सब से गुजर चुका हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि अभी भी वो राक्षस सेंग्यू का पीछा कर रहा था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।